दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा और शालिनी भक्ति सागर ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज कार्तिक माह के महात्म्य के 5वें अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। तो कोई नया आया होगा चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले, लाल बटन पे ऑल पे क्लिक करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से और कौन से गांव से सुन रहे हैं। तो आपके गांव के कमेंट्स अवश्य कीजिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः अवश्य कीजिए। तो आइए 5वें अध्याय की कथा सुनते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी का पूजन इस कार्तिक मास में करना बहुत ही अच्छा रहता है। जो भी तुलसी का पूजन अर्चन करता है तो तुलसी मैया उनके घर में धन धान्य का भंडार भर देती है। श्री गणेशाय नमो नमः। कार्तिक मास महात्म्य 5। प्रभु मुझे सहारा है, तेरा जग के पालनहारे। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूँ विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अंत यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र को त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अंत दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए दांतन करना चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, धन, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार का उच्चारण करें और करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे भी वृक्ष दंत दावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आया हो उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणवान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि मेरे भक्तों का पूजन करते उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, शीरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों से, चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। नारद जी ने फिर कहा, शीरष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, कटहल, फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करना चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, हे मैं मंत्र जानता हूँ, न क्रिया में भक्तिहीन हूँ, मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करे, ऐसी प्रार्थना करे। पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत के अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कार्तिक माह के महात्म्य 5वें अध्याय की कथा समाप्त हुई है।
अभी हम कार्तिक माह में छठा अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, कार्तिक महात्म्य का छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं में जल में स्नान करने से मिलता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में जो भी स्नान करता है उससे अधिक पुण्य मिलता है। पुण्य पोखर में स्नान करने से मिलता है, उससे 10 गुना झरनों में, और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से मिलता है। उससे भी 10 गुना पुण्य जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो कोई पुण्य की सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें, स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रम से अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है: कमलनाथ आपको नमस्कार है, जलाशयी भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे दिए हुए अर्घ्य आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हो, उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाँव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। जनार्दन है, दामोदर है, देवेश आपको प्रसन्न करने हैं तुम्हें कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराओ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश है। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत कथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त होता है। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले के चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्रीयती तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया और दशमी, ये 6 दिन आंवला से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्तिभाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अनमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, इसकी इंद्रिय सभी देवता रक्षा करते, इसलिए मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। आदित्य आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां, तीनों लोकों को पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मुनियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते। उसके बाद व्रती को जल से निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है, हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनको विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करती। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक कार्तिक व्रत करता है, यह व्रत कथा सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, अनुष्ठान करता है, वे संसार के सुखों को भोग करते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी यह व्रत कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय श्री महाकाल।